ये कहानी है वैष्णवी की, जो अपना सपना पूरा करने के लिए दिल्ली निकल जाती है। पहले वो यूपी में रहती थी, अपना जो भी पढ़ाई था पहले वो यूपी से करती थी और आगे की पढ़ाई करने के लिए उसको दिल्ली जाना था। वैष्णवी ने सबसे पहले अपना कपड़ा पैक किया, उसके बाद ट्रेन पकड़ के वो दिल्ली निकल जाती है। वैष्णवी इससे पहले कभी भी दिल्ली नहीं गई थी, वो पहले अपने गाँव में ही रहती थी, अपने गाँव में ही पढ़ती थी। उसका बचपन से ही सपना था कि वो दिल्ली जाकर अपना पढ़ाई पूरा करेगी। वैष्णवी जैसे ही दिल्ली पहुँचती है, सबसे पहले उसके दिमाग में यह था कि कोई रूम मिल जाए उसको, और वैष्णवी को रूम मिल जाता है सस्ते रेट में, हाई फाई सोसाइटी। रूम मिलने के बाद उसने अपना सारा कपड़ा अलमारी में रखना स्टार्ट किया। वैष्णवी को अलमारी में से किसी लड़की की फोटो मिलती है। वैष्णवी को लगता है कि इससे पहले जो लड़की यहाँ पे रहती है उसका फोटो होगा, तो वैष्णवी इसके बारे में ज्यादा सोचती नहीं है, फोटो फाड़ती है और फेंक देती है। और वैष्णवी जब फोटो फाड़ के फेंकती है उस समय रात के 10 बज रहे थे। वैष्णवी सोचती है कि सुबह उठूंगी तो सबसे पहले कोचिंग ढूंढना स्टार्ट करती हूँ, तो वो सोने के लिए चली जाती है। सोते सोते वो मम्मी से बात करती है फोन पे और फोन बिना कट किए सो जाती है। सुबह जब वैष्णवी उठती है तो उसके एक हाथ पे काला सा निशान होता है। वैष्णवी इस निशान को इग्नोर करती है और कोचिंग ढूंढने निकल जाती है। और बहुत मेहनत के बाद वैष्णवी को कोचिंग मिल जाता है उसकी रूम के कुछ डिस्टेंस पे। वैष्णवी को अंदर से बहुत खुशी होता है, इसलिए खुशी होता है कि जैसे ही वो दिल्ली आती है सबसे पहले उसको एक रूम मिल जाता है इतने कम रेट में। उसके बाद कुछ डिस्टेंस पे उसकी कोचिंग मिल जाती है जो उसको कम डिस्टेंस पे चाहिए था। उसके बाद वैष्णवी मम्मी को कॉल करके बताती है कि मम्मी मुझे कोचिंग मिल गया, तो उसकी मम्मी सामने से बोलती है कि मन लगा के बेटा पढ़ाई करो। तो वैष्णवी बोलती है ठीक है मम्मी, मैं रूम पर जाकर आपको कॉल करती हूँ। वैष्णवी जैसे ही अपने रूम पर जाती है, लॉक खोलती है गेट का, उसके सामने एक डॉल रहता है। उसने सोचा कि ये रात में तो डॉल नहीं था, तो वैष्णवी ने उस डॉल को कूड़ेदान में ले जाकर फेंक दिया। फिर वैष्णवी किचन में जाती है, खाना बनाती है, खाती है और सोने के लिए चली जाती है। लेकिन उस समय रात के 10 बज रहे थे राइट। फिर जैसे ही वैष्णवी आंख बंद करती है उसके बाद किसी की चीखने की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वो बाथरूम के अंदर जाती है, बाथरूम में कोई नहीं रहता है। उसके बाद वैष्णवी डर जाती है। ये सब सुनकर वैष्णवी बहुत डर गई थी, अपने बगल वाले पड़ोसी को बुलाने जाती है। जैसे ही वैष्णवी दौड़ के अपने पड़ोसी को बुलाने जाती है, तुरंत दरवाजा बंद हो जाता है और लाइट बंद हो जाता है। फिर जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई देती है, वैष्णवी भी रोने लगती है। फिर वैष्णवी को समझ नहीं आता कि क्या करूं। फिर कुछ देर बाद वो दरवाजा खोलकर दौड़ के बाहर भागती है। बाहर भागते हुए वो गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। फिर सुबह जब वो उठती है तो वो अपने आप को बेड पर पाती है। अभी मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ, वैष्णवी अभी जो भी फील कर रही है वो सिर्फ वो सपने में देखी थी, अभी उसके साथ रियल में कुछ नहीं हुआ था। फिर वैष्णवी के दोनों हाथ पे निशान मिलता है। फिर वैष्णवी दौड़कर रूम से बाहर निकलती है, फिर जाती है डॉक्टर के पास, डॉक्टर को दिखलाती है तो डॉक्टर बोलता है कि ये कोई आम निशान नहीं है। तो वैष्णवी पूछती है डॉक्टर से कि तब ये क्या है, तो डॉक्टर बोलता है कि आप किसी तांत्रिक के पास जाइए। फिर ये बात सुनकर वैष्णवी पूरा डर जाती है। फिर वैष्णवी तांत्रिक के पास जाती है। तांत्रिक बताता है कि ये दोनों हाथ पे जो फिंगर है वो किसी लड़की का है। वैष्णवी पूछती है कि किस लड़की का है, तो तांत्रिक बोलता है अब ये वहाँ पर जाके पता चलेगा तुम्हारे रूम पर। फिर वैष्णवी तांत्रिक को अपने घर लेके जाती है जहाँ पे वो रूम रेंट करके रहती है। फिर रूम पे जाने के बाद तांत्रिक ने बताया कि यहाँ पर क्या क्या हुआ है। तांत्रिक ने बताया कि यहाँ पे एक लड़की पहले रहती थी तुम्हारे रहने से पहले, वो कहीं एग्जाम में फेल हो गई थी, उसके बाद उसने इस पंखे में सुसाइड करके अपनी जान ले ली। फिर वैष्णवी बोलती है कि ये सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। फिर तांत्रिक ने वैष्णवी से एक ऐसा बात बोला जो वैष्णवी जानती है। तांत्रिक ने वैष्णवी से बोला कि फोटो फाड़ के बहुत बड़ी गलती कर दिया तुमने। फिर वैष्णवी बोलती है कि आपको कैसे पता कि मैंने फोटो फाड़ा है। फिर तांत्रिक बोलता है कि जल्दी से तुम इस रूम को छोड़ के कहीं और शिफ्ट हो जाओ। फिर वैष्णवी तांत्रिक का बात मानती है, रूम छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो जाती है। फिर वैष्णवी ने अपने आप से एक बात बोलना स्टार्ट किया कि कभी भी मैं सस्ते रूम के चक्कर में नहीं पड़ूंगी। वैष्णवी डर चुकी थी, ये बात अपने मम्मी से वो नहीं बताई। लेकिन वैष्णवी को एक चीज फील जरूर हो गया था कि बिना जाने किसी का फोटो नहीं फाड़ना चाहिए।
फिर एक रात वैष्णवी को कॉल आता है उसी घर से। मकान ओनर सुष्मिता बात कर रही थी। उसने 2 सेकंड के लिए रुका और बोला, बेटा फोटो फाड़ के बहुत बड़ी गलती किया। वैष्णवी बोलती है कौन? तो सामने से फिर बोलती है कि तुम कौन? वैष्णवी इतना सुनने के बाद उसके रूम का लाइट कट जाता है। फिर वॉशरूम से कोई रोने लगता है और वैष्णवी बेहोश हो जाती है।